जय श्री कृष्णा। इस ज्ञान की अविरल धारा में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से, पितरों की आराधना करने से, पितरों को तर्पण करने से अथवा पितरों का तर्पण किसी ब्राह्मण आदि के द्वारा कराने से और अग्नि में भोग लगाने से आपको कितने फायदे होते हैं और ब्राह्मण भोजन के कुछ नियम क्या हैं, भोग लगाने के नियम क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, अमावस्या, उसे इंग्लिश में कहते हैं लो मून। जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन चंद्र पूर्णतः और उसमें अपने अस्त होते हैं, यानी चंद्रमा का प्रभाव नहीं दिखता है। उस दिन जब हम पितरों को पूजा करते हैं तो सीधे स्वर्ग से पितृलोक से उतर के पितृ अपने अपने घरों पर, जहाँ उनके वंशज रहते हैं, वहाँ जाकर के दरवाजे पर इंतज़ार करते हैं कि शायद आज हमारे नाम का हमारा कोई वंशज भोजन ब्राह्मण कराएगा, गऊ को ग्रास निकालेगा, भिखारियों को भोजन कराएगा, हमारे नाम का भोग लगाएगा, तो उन्हें पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है। और ध्यान रहे, पितृ अगर आपके प्रसन्न हैं, आपके किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। और पितरों की नाराज़गी है तो देखो, बच्चों के विवाह विलम्ब से होंगे, आपके घर में संतान जो वांछित हैं वो विलम्ब से होती चली जाएंगी, ऋण रोगों की वृद्धि होती है, अशांति रहती है, बने बने काम बिगड़ते हैं, नाना प्रकार की व्याधियां पितृदोष में आती हैं। यद्यपि पितृदोष की शांति का एक पूर्ण रूपेण वीडियो आपको फिर से बताऊंगा। आज का मेरा फोकस, आज का मेरा लक्ष्य सिर्फ अमावस्या के संदर्भ में बता रहा हूँ। अमावस्या के दिन एक गाय का कंडा हो अथवा कोई भी कंडा हो जो उपलब्ध होता है, उससे सुलगा करके अंगारा बनाएं और नहा धो करके पवित्रता से भगवान का भोजन बनाएं। ब्राह्मण भोजन में और अमावस्या के भोजन में इन चार चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। पहला कि दही का प्रयोग हो, दही का रायता हो या दही बड़े हो। दूसरा, उड़द का प्रयोग हो, चाहे दही बड़े के साथ उड़द बनाएं या उड़द की दाल बनाएं या अन्य जो भी आप बना सकते हो, और गुड़ का प्रयोग हो। और चौथा, जिस पे बेल पे चलने वाली सब्जी, तुरी, लौकी, कद्दू आदि, इनकी सब्जी परम आवश्यक है। और चौथा होता है खीर और पकवान, यानी पूड़ी हो या परांठे हो। ये तो भोजन का इसमें एक मूल, यानी जिसको हम कहते हैं मूली, वो पांचवा तत्व वो भी इसमें जोड़ते हैं, छठा तत्व, पांचवा छठवां, कि मूली को कस करके रखें, वो भी पितरों को अत्यंत प्रिय है। ये भोजन प्रसादी का पूरी थाली लगा के अपने घर में जो पहले आपके ठाकुर जी स्थापित हैं, लड्डू गोपाल जी, हनुमान जी आदि, जो भी पहले उनको भोग लगाएं, उनका प्रसाद की थाली रख कर के, और घर की महिलाएं जब भोग लगने लगे तो सिर को ढक लें, क्योंकि उस दिन और उस समय आपको मन में फीलिंग होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए कि हमारे पूर्वज आज हम पर अनुग्रह करने के लिए हमारे हाथ से भोजन ग्रहण करने आए हैं, उनको हम भोजन करा के कृतार्थ करें। और ये सत्य नहीं, परम सत्य है, कटु सत्य है कि जिन घरों में अमावस्या के दिन एक पवित्रता से, श्रद्धा से अग्नि के खीरे पे भोग लगाकर और फिर उसमें से 2 रोटी या 2 परांठे जो भी बनाएं, या 4 पूड़ी में से 2 पूड़ी जो भी आपने थाली में रखा, उसमें से लगभग आधा हिस्सा गौ ग्रास निकाल दें। और अगर आपको कुत्ते वगैरह आए तो कुत्ते का, भिखारी का, पक्षी का भी निकालें, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, गौ ग्रास जरूरी है। कर सकते हो तो करें, नहीं कर सकते जरूरी नहीं है। और फिर ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। जब तक घर में ब्राह्मण है तब तक घर की सभी महिलाएं घूंघट लगा के, अर्थात सिर ढक के मर्यादा पूर्वक रहें, कोई तेजी से ना बोले, कोई क्रोध ना करे, बड़ा शांत वातावरण रखें। अपना ऐसा आपको एक प्रेजेंटेशन अपनी देनी है कि आपके घर में दादाजी, बड़े दादा, परदादा, नाना नानी सबके हैं। और भोग लगाते समय अपने पूरी पीढ़ी का और नाना नानी की पीढ़ी का ध्यान लगा के भोग लगा दे, गाय को खिला दे। जो पानी का लोटा जिससे आप जल परोसेंगे, जो आपने भोजन के साथ रखा है, वो गाय के खूंटे पर या गाय के चरणों में डाल दें, क्योंकि वो तुलसी पर डालने योग्य नहीं होता है। गऊ के शिव द्वारा डाल सकते हैं, अगर गऊ ना मिले तो किसी हरे पेड़ पे भी डाल सकते हो, ऐसा भी प्रमाण आता है। जब आपके घर में ब्राह्मण भोजन करने लगेगा
और ब्राह्मण भोजन करके जब घर से बाहर जाएगा, पितृ दरवाजे पर बैठे प्रतीक्षा करते हैं कि ब्राह्मण के मन में संकल्प क्या चल रहा है। ब्राह्मण प्रसन्न होकर जाएगा तो आपके जीवन में अत्यंत खुशियाँ होंगी। प्रसन्नता का अर्थ है भाई उनको बड़ी एक विनम्रता से भोजन कराएं, स्वादिष्ट भोजन कराएं, जो आपसे हो सके कुछ दक्षिणा प्रदान कर दें। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, काम आपके होते चले जाएंगे, व्यापार आपका दिन दुगना रात चौगुना होगा, घर में पूर्ण शांति होगी, विवाह आदि रुके हुए कार्य सब समय पे होने लगेंगे। जितनी भर आपके घर में अशांति अमंगल है वो तो दूर होगा ही, ऋण और रोग तुरंत शीघ्र से शीघ्र आपके नियंत्रण में आने शुरू हो जाएंगे। अतः सब लोगों से आग्रह है, ऐसा भी जरूरी नहीं कि जिसके घर में पितरों वही भोजन कराए, ब्राह्मण भोजन कराए। अमावस्या का अर्थ होता है कि हमारे आदि पितामह ब्रह्मा जी से लेकर आज तक जो हमारी अनंत पीढ़ी गुजरी हैं, किसी पीढ़ी में कोई भी आत्मा है उन सबको अंश प्राप्त हो जाता है और हमारे घर में उन सब का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अतः अपने घर की सुख शांति के लिए आप आजमा के देखें, अवश्य करें कि अमावस्या भोजन से आपके घर में कितनी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एक ही ब्राह्मण पर्याप्त है। एक शंका का निवारण और कर देता हूँ, चाहे पितरानी हो या पितर हो, ये सिर्फ ब्राह्मण भोजन में ही दोनों का समावेश हो जाता है और कोई जोड़े से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। किन्हीं किन्हीं परिवारों में कोई कुंवारा बच्चा गया हो, कोई छोटे बच्चे को बुला सकते हैं ब्राह्मण के साथ, वो भी मान्य है। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण देखा गया है, उसका अनुसरण करें, लाभ लें। जय श्री कृष्ण।